Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please yes. Okay, thank you. चुप, बिल्कुल चुप। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हल्क वर्सेस डूम्सडे, जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो इसलिए तो वीडियो ओपन की होगी जब थंबनेल पे देखा है। तो पहले घिसिया पिटा ओरिजिन ही शुरू करते हैं, जो कि सबको पता होता है, लेकिन डूम्सडे का ओरिजिन काफ़ी कम लोगों को पता है, इसलिए मैं उस पर बनाना चाहता हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, आपको पता है कि डूम्सडे जो है क्रिप्टोनियन है। मैं मूवीज़ वाले वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमिक वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। तो वो एक क्रिप्टोनियन नहीं है, मतलब मुझे पता है मैंने कहा क्रिप्टोनियन है, लेकिन वो क्रिप्टोनियन नहीं है। तो अपने पुराने टाइम पे जब क्रिप्टोन में पुराने टाइम पे जब साइंटिस्ट थे ना, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था। तो वो एक ऐसा बीइंग क्रिएट करना चाहते थे जो कि ना हर जगह पे सर्वाइव करे। तो इसलिए वो एक बच्चा बनाते हैं जो कि ना हर जगह पे सर्वाइव कर सके। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद उसको बाहर छोड़ देते हैं क्रिप्टोन में, लेकिन वहाँ पे वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फिर उसे वापस ले आते हैं, फिर से उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे ज़िंदा करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं उधर। फिर से वो मर जाता है, लेकिन दोबारा उसे ले आते हैं। यूँ कर करके ना वो जो है उसे ऐसा बना देते हैं कि वो हर जगह सर्वाइव कर सके। तो फाइनली वो तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी जो जीन्स है ना वो सब रिकॉर्ड करते रहते हैं। मतलब सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ, जो तकलीफ़ उसके हुई, वो सब वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसलिए उसके दिमाग के अंदर बस गुस्सा और वेंजेंस भर जाता है। तो वो जैसे ही मतलब उसकी बॉडी शेप कंप्लीट होती है, जैसे ही वो पूरी तरह बन जाता है, तो पहले पहले वो साइंटिस्ट को पकड़ता है और मार देता है। हालांकि वो साइंटिस्ट कहता है मैंने तुझे बचाया है, मुझे क्यों मार रहा है। वो कहता है बताता हूँ तुझे क्यों मार रहा हूँ। फिर उससे वो मार देता है। फिर उसके बाद वहाँ से हल्क का भी ओरिजिन बता देता हूँ। तो हल्क का ओरिजिन सिंपल सा ही है। एक दिन एक डॉक्टर ब्रूस बैनर जो है एक मशीन के सामने आते हैं जो गामा बॉम्ब रेज एक्सप्लोड करती है। तो उसके सामने आने से उनमें हल्क पैदा हो जाता है। मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, लेकिन हाँ, उनमें हल्क ज़रूर पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद हल्क जो है बस यही ओरिजिन है। चलो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो पहले बात करते हैं हल्क की। हल्क में मतलब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो भाई हल्क ने स्ट्रेंथ में क्या क्या नहीं किया। मतलब इस बंदे के पास इन्फिनाइट स्ट्रेंथ है। शुरू में तो इसकी स्ट्रेंथ होती है अपने द क्लोसेस और द थिंग के बराबर, लेकिन बाद में इसकी स्ट्रेंथ गुस्से के साथ इंक्रीज़ होती जाती है। सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, बाकी सब चीज़ें इसकी जो है ना गुस्से के साथ बढ़ती जाती हैं। और इसी वजह से ये अपने टॉप 3 में भी नंबर 2 पोजीशन रखता है ऑफिशियली मार्वल में। और नंबर 1 पे थोर है, जो कि वैसे मुझे छोड़ो, इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 2 पे आता है। तो इसी वजह से हमने इसे डूम्सडे के साथ कंपेयर किया है। तो स्ट्रेंथ में हल्क ने बहुत अच्छी अच्छी फीट्स दिखाई हैं, जैसे सेंट्री को बराबरी की टक्कर देना अपने वर्ल्ड वार हर कॉमिक में। और जो जिस प्लेनेट पे वो रहता था, जहाँ पे उसके बीवी बच्चे मर गए, यानी सकार, उसकी वो टेक्टोनिक प्लेट को पकड़ लेता है बीच में से और उस प्लेनेट को बीच में से जोड़ देता है वहीं से अपनी स्ट्रेंथ के दम पर। उसके अलावा उसने 2 यूनिवर्सिटीज़ को कोलाइड होने से रोका है। उसके अलावा उसने एक दफ़ा मर्ज सेंट्री और थैनोस के हाथों से इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकाला था। उस वक्त उसकी पावर भी काफ़ी कम हो चुकी थी, जो कि एब्जॉर्बिंग मैग ने एब्जॉर्ब की हुई थी। इसी वजह से वो बड़ी मुश्किल से फिर भी वो वहाँ से ले आया था। उसके अलावा हल्क ने ब्लैक होल को पकड़ा हुआ है, जो कि पूरे एवेंजर्स, बल्कि मैं क्या कहता हूँ पूरे यूनिवर्स को निकल लेता। उसकी स्कैन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो उसको बचाया। उसके अलावा स्ट्रेंथ के नाम पे और भी बहुत कुछ किया है। मतलब मैं बनाता रह गया तो 20-30 मिनट तो यहीं लग जाएंगे बताने में हल्क ने किया क्या क्या। अब बात करते हैं डूम्सडे की। डूम्सडे ने काफ़ी अच्छी चीज़ स्ट्रेंथ फीट्स दिखाई हैं। जैसे शुरू में जब वो बना था, तो जिस प्लेनेट पे जाता है वहाँ पे अपना यंग डार्क साइड रहता है, जो कि होता है यूक्सस उस टाइम पे। तो उस वक्त क्लियरली मेंशन था कि अगर यूक्सस यानी अपना डार्क साइड उस वक्त डूम्सडे से लड़ता तो वहीं पे मारा जाता। मतलब यंग डार्क साइड से तो वो उसी वक्त ही ज़्यादा पावरफुल था। उसके बाद उसके अलावा उसने सुपरमैन के साथ टॉय टू टॉय फाइट किया, मतलब लिटरली उसे मार डाला, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया डूम्सडे के अलावा। अपने डार्क साइड भी नहीं कर पाई है कभी। तो उसने डूम्सडे को, साथ में वो खुद भी मर गया, लेकिन सुपरमैन को भी मार के मरा, जो कि हमेशा होता है। और इनकी कहानी भी थोड़ी घिसी पिटी है। मतलब डूम्सडे आता है, सुपरमैन को मारता है, सुपरमैन उसे मारता है और दोनों मर जाते हैं। अच्छा, यही स्ट्रेंथ की फीट्स हैं। उसके अलावा इसने एक बार क्या नाम है, अपने डार्क साइड को अपने सिर्फ पंजों से उसको ब्लीड करवा दिया था, जो सुपरमैन भी नहीं कर पाया। और सुपरमैन खुद हैरान था, डू यू ब्लीड।
मतलब हाँ, उसने खुद डार्क साइड से कहा था कि डू यू ब्लीड। उसके अलावा डार्क साइड उसकी फ़िज़िकल फाइट में उससे हार गया था डूम्सडे से एक तरह से। लेकिन उसके अलावा अपना डार्क साइड अपने पे आ जाए तो डूम्सडे कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो बहुत पावरफुल है। मैं फ़िज़िकल फाइट की बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा लेकिन इन सब की बातों के बाद भी वो उसकी स्ट्रेंथ जो है ना हल्के लेवल पर नहीं आती, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ एक जगह पर लिमिटेड होती है। जब तक वो मरता नहीं है, तब तक ज़िंदा नहीं होता, तब तक उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं होती। तो यहीं पे हल्क अपने हल्क के पास एक और पॉइंट आ जाता है। अब दूसरी बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो हल्क ने पूरा बिग बैंग अटैक सर्वाइव किया है, उसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सर्वाइव किया है, सेंट्री के पंचेस को सर्वाइव किया है, और उसके अलावा मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स को सर्वाइव किया है। और अपना जो जॉनी स्टॉर्म है, जो कि अपनी फुल पावर पर अपने सन को ही चला सकता है, तो उसकी फुल पावर पे जब उसने उस हल्क को मारा था वर्ल्ड वार हल्क कॉमिक्स के दौरान, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो हंस रहा था। उसके अलावा उसने सिर्फ एक पंच में द थिंक को पत्थर तोड़ दिए थे, मतलब उसके अंदर वाला दिखाई दे रहा था, जो कि काफ़ी गंदा था। छोड़ो, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ किया है, मतलब बिग बैंग अटैक सर्वाइव किया। इसके अलावा और क्या चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने डूम्सडे की। तो डूम्सडे भी एक काफ़ी पावरफुल ड्यूरेबिलिटी फीड दिखाई है, जैसे कि डार्क साइड की ओमेगा बीइंग को सर्वाइव करना, सुपरमैन के पंचेस को सर्वाइव करना, और भी बहुत कुछ। जस्टिस लीग से लड़ना, ग्रीन लैंटर्न की पावरिंग के अटैक सर्वाइव करना, हॉकमैन के वो जो उसने बल्ला उठाया होता है उसको सर्वाइव करना, जो कि एक मैजिकल है। उसके अलावा भी बहुत कुछ उसके फिर भी, और बस यही है। वो नेक्स्ट आती है स्पीड। अब यहाँ पे मैं कपलब नहीं डालूंगा, यहाँ पे अपना डूम्सडे ही जीतेगा। जो बंदा सुपरमैन के साथ स्पीड के साथ लड़ सकता है, सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस को टक्कर दे सकता है, उसके सामने हल्की स्पीड तो कुछ भी नहीं होगी। ये मुझे पता है हल्की स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन उस तक पहुंचने में, स्पीड तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब इन दोनों की ना स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। अब डूम्सडे की है अडेप्टेशन, मतलब वो जिस जगह पे जाता है ना, जिस तरह से उसे मार दो, फिर उसके बाद जब वो उसको अडेप्ट कर लेगा, फिर वो ज़िंदा हो जाएगा। दूसरी बार तुम इस तरह नहीं मार सकते। अब सपोज़ करो कि हल्क ने उसे गर्दन तोड़ दी, उसको मार दिया अपनी सुपर स्ट्रेंथ से, तो अगली बार जब आएगा तो हल्क उसे अपनी सुपर स्ट्रेंथ से नहीं मार सकता, इसलिए। और यही है उसकी स्पेशल एबिलिटी। अब हल्क की एबिलिटी मैं बता दूं। हल्क एक तो जितना गुस्सा ज़्यादा होता जाता है उतना पावरफुल, ड्यूरेबल, सब कुछ उसकी बढ़ती जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी। उसके अलावा वो गामा बॉम्ब्स एक तरह से गामा बॉम्ब बन जाता है। वो गामा रेज एक्सप्लोड करता है, जो कि एक नोवा स्टार के बराबर होती हैं, पिघलते हुए नोवा स्टार। मतलब अपने पूरा एक सन जो है ना वो छोटा सा स्टार है। अब सोचो एक नोवा स्टार जिसके फटने की जितनी एनर्जी होती है उतनी उसकी ब्लास्ट में होती है। तो मुझे लगता है इसमें तो डूम्सडे के चीथड़े उठ जाएंगे, लेकिन अपना डूम्सडे दोबारा से अडेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट हल्क के पास यह आता है कि हल्क के पास भी अडेप्टेशन है, वो भी डूम्सडे से बेटर। अब वो कैसे, अब वो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ। तो हल्क जो है वो भी अडेप्ट कर सकता है हर चीज़ को, वो भी बिना मरे। आपको पता है वो इमोर्टल है, तो वो बिना मरे उसको अडेप्ट करता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हल्क पानी में चला गया, अगर वो सांस लेना चाहता है तो वो गिल्स डेवलप कर लेगा। मैं जानता हूँ क्रीपी है, लेकिन वो कर लेगा। उसके अलावा अगर किसी सपोज़ अब डूम्सडे जैसे उसका कोई चीज़ काट दो तो वहाँ पे हड्डियाँ आ जाती हैं, तो वो हल्क के अंदर तो घुसा सकता है, तो हल्क की बॉडी उससे भी अडेप्ट कर लेगी और इतनी ड्यूरेबल हो जाएगी कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो किसी काम के ही नहीं रहेंगे। मतलब ये देखो, अब उसने हल्क के अंदर घुसाया तो हल्क की बॉडी इतनी ड्यूरेबल होगी कि उसे कुछ होगा ही नहीं। तो आप समझ ही सक रहे होंगे कि हल्क ही जीतेगा। अब आप सब लोगों को समझ ही आ गया होगा कि कौन विनर है। फिर भी मैं बता देता हूँ, आज की हमारी बैटल का विनर है हल्क। और इस वीडियो पे मकसद यही था कि एक तो ये मेरी पहली वीडियो है और मेरे दिमाग में कोई आ ही नहीं रही थी, और ऊपर से मैं जब भी यूट्यूब पे सर्च करता हूँ इसके बारे में तो मुझे इस पर काफ़ी कम वीडियोस मिलती हैं, मतलब कभी कभार तो मिली ही नहीं। मैंने 2 से 3 साल पहले एक वीडियो देखी थी जो अब सर्च करने पे नहीं मिलती, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आगाह कर दूँ मैं खुद। उसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा नई वीडियो है तो हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।